नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सलपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाले हैं जहां जाना मौत को निमंत्रण देने जैसा है। क्या आपने कभी ऐसा आइलैंड सुना है जहां इंसानों का जाना मना हो? एक ऐसा आइलैंड जहां केवल सांप ही सांप पाए जाते हों, जहां हर जगह खतरनाक और जहरीले सांपों का बसेरा हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्राजील के रहस्यमयी स्नैक आइलैंड की, जिसे स्थानीय भाषा में इल्हा दा क्विमाडा ग्रांड के नाम से जाना जाता है। तो चलिए, आज हम इस डरावने द्वीप के रहस्यों को जानते हैं। दोस्तों, स्नैक आइलैंड ब्राजील के साओ पाउलो शहर के तट से लगभग 33 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में स्थित है। केवल 43 हेक्टेयर यानी लगभग 106 एकड़ में फैला ये छोटा द्वीप दुनिया के सबसे जहरीले सांपों का घर है। यहाँ की खास बात यह है कि इस द्वीप पर दुनिया में सिर्फ यहीं पाए जाने वाले गोल्डन लेंसहेड वाइपर सांप हैं, जो यहाँ पर हजारों की संख्या में पाए जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ हर वर्ग मीटर में 1 से 5 सांप रहते हैं, जिसका मतलब है कि आप कभी भी किसी सांप से 3 फीट से ज्यादा दूर नहीं हो सकते। यही कारण है कि ब्राजील की नेवी ने इस आइलैंड पर आम लोगों के जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। आपके मन में ये उत्सुकता होगी कि इतने सारे सांप इस आइलैंड पर कैसे आए, तो इन सांपों की कहानी लगभग 11,000 साल पुरानी है। आखिरी आइस एज यानी हिमयुग के खत्म होने के बाद जब समुद्र का जलस्तर बढ़ने लगा, तो इसके परिणामस्वरूप यह आइलैंड मुख्य भूमि से अलग हो गया और यहाँ के जानवर, जिनमें जरारका सांप भी शामिल थे, इसी आइलैंड पर रह गए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ सांपों के कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं थे और सभी सांपों के लिए भोजन भी काफी मात्रा में उपलब्ध था। इससे सांपों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई और हजारों सालों के विकास के बाद इन सांपों ने एक नई प्रजाति का रूप ले लिया, गोल्डन लेंसहेड वाइपर, जो दुनिया में कहीं और नहीं पाया जाता। गोल्डन लेंसहेड का विष अत्यंत घातक है। इसका जहर हेमोटॉक्सिक होता है, जो मानव त्वचा और ऊतकों को गला सकता है। कहा जाता है कि अगर यह सांप किसी को काट ले तो व्यक्ति 10-15 मिनट के अंदर मृत्यु का शिकार हो सकता है। ब्राजील में सांप के काटने से होने वाली 90% मौतों के लिए इसी प्रजाति के सांप जिम्मेदार माने जाते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि गोल्डन लेंसहेड आक्रामक नहीं होते और आमतौर पर मनुष्यों पर हमला नहीं करते। उनका जहर मुख्य रूप से पक्षियों को अचेत करने के लिए विकसित हुआ है, न कि स्तनधारियों को। ये द्वीप कई प्रवासी पक्षियों के लिए विश्राम स्थल है। गोल्डन लेंसहेड मुख्य रूप से 2 प्रजातियों का शिकार करता है, चिलियन एलेनिया, जो वसंत में आते हैं, और पीले पैर वाले थर्श, जो शरद ऋतु में आते हैं। ये पक्षी यहाँ पर पाए जाने वाले इन सांपों का आसानी से शिकार बन जाते हैं। इन सांपों का जहर इतना तेज होता है कि यह पक्षियों को तुरंत मार देता है, जिससे वे उड़ नहीं पाते। दिलचस्प बात यह है कि द्वीप की 2 स्थानीय पक्षी प्रजातियां, सदर्न हाउस रेन और बाननाक्विट, इन सांपों से बचने में सक्षम हैं। कहते हैं कि एक समय में इस द्वीप पर 4,30,000 सांप होने का अनुमान था, लेकिन वर्तमान अनुमानों के अनुसार अब यहाँ पर केवल 2,000 से 4,000 गोल्डन लेंसहेड सांप ही बचे हैं। इनकी घटती संख्या के कारण इन्हें IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। अवैध शिकार और पालतू व्यापार इनकी संख्या में कमी का एक बड़ा कारण है। बाजार में एक गोल्डन लेंसहेड की कीमत $30,000 तक हो सकती है। कई लोग इन दुर्लभ सांपों को अवैध रूप से पकड़कर ब्लैक मार्केट में बेचते हैं, जिससे इनकी आबादी और भी तेजी से घट रही है। इस स्नैक आइलैंड के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार एक मछुआरा अनजाने में द्वीप पर केले तोड़ने गया था। वहां उसे सांप ने काट लिया और वापस अपनी नाव तक पहुंचते पहुंचते उसकी मृत्यु हो गई। दूसरी कहानी है लाइटहाउस के आखिरी ऑपरेटर और उसके परिवार की। एक रात कुछ सांप खिड़की से अंदर घुस गए और उस आदमी, उसकी पत्नी और 3 बच्चों पर हमला कर दिया। बचने की कोशिश में वे अपनी नाव की ओर भागे, लेकिन ऊपर की शाखाओं से सांपों ने उन्हें काट लिया। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि गोल्डन लेंसहेड के द्वारा मनुष्य पर हमले का कोई प्रमाणित मामला नहीं है और ये कहानियां अफवाहों पर आधारित हो सकती हैं। आज स्नैक आइलैंड के जंगल और घास के मैदान में हजारों सांप निवास करते हैं। 1909 में यहाँ एक लाइट हाउस बनाया गया था, जिसे अब स्वचालित कर दिया गया है और मानव उपस्थिति की जरूरत नहीं रही। ब्राजील की सरकार ने इस द्वीप को सिर्फ वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए खुला रखा है, वह भी विशेष अनुमति के साथ। ये प्रतिबंध न सिर्फ इंसानों की सुरक्षा के लिए है, बल्कि इन दुर्लभ सांपों के संरक्षण के लिए भी है। हालांकि यह एक खतरनाक जगह है, लेकिन इसका संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ एक अनूठी प्रजाति का अस्तित्व है जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। अगर आप इन सांपों को देखना चाहते हैं तो ब्राजील के साओ पाउलो में बुटनतान इंस्टीट्यूट, साओ पाउलो चिड़ियाघर,
या सोरोकाबा शहर के जूलॉजिको म्यूनिसिपल क्विज़ो दे बेरोस में इन्हें सुरक्षित वातावरण में देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था स्नैक आइलैंड, जो पूरी तरह से सांपों का घर है और सांपों के आइलैंड के लिए प्रसिद्ध है। क्या आपने इससे पहले सोचा था कि कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहां केवल सांप ही पाए जाते हों? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें। आप हमारे चैनल यूनिवर्सलपीडिया को सब्सक्राइब करें। आप बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे ही रोचक वीडियो के आने की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ। नमस्कार।